हमारा है। इसलिए इस देश में रहने वाले लोग सब कौन है? हिंदू है। हम इस केंद्र धरा के बिंदु हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। तो हम लोगों को अब इस बात को केवल बातों से नहीं चलेगा, कुछ करके बताना पड़ेगा। इसलिए पदयात्रा तो हो रही है। अब हमने सोचा बेटियों का विवाह भी, आदिवासी बेटियों के बरों को घोड़ों पर कुछ सामंत शाही लोग नहीं बैठने देते, घोड़ों से उतार देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। हमने प्रण लिया कि अब उन जो लोग कहते कि वो दलितों के इतना कर्जा है ये और हो जाएगा, जय बजरंगबली की। लेकिन मरने के पहले कुछ काम ऐसा कर जाएंगे कि हिंदुओं की तरफ कोई उंगली उठाकर नहीं देखेगा। तो उन बेटियों का विवाह है, तो हमारा निमंत्रण है। कुछ ऐसी बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं, किसी के भाई नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी का परिवार ही नहीं, अनाथ है। तो आप लोग आएंगे तो बालाजी को तो खुशी होगी, उन बेटियों को बहुत खुशी हो जाएगी। तो संत तो आ ही रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन आप हमारे परिवार के सदस्य हो, आप भी आना। हमारा निमंत्रण है आपको। मदद की जरूरत नहीं, जितनी हो जाए तो कर देना, मना नहीं हम करेंगे। हाँ, लेकिन आप आ जाएंगे यही बहुत है, क्योंकि इस देश की जाति भेदभाव की कुप्रथा को मिटाने के लिए ऐसे आयोजनों की बहुत आवश्यकता है। मंदिरों की दान पेटियों से हमने मंदिर नहीं बनाए, समाज का मंदिर बनाया है, हिंदू एकता का मंदिर बनाया है। ये बालाजी ने बनवाया, हमने नहीं कुछ किया। सब कौन कर रहे हैं? बालाजी में। तो 26 फरवरी को शिवरात्रि पर आपको आना है, हमारा निमंत्रण है। अभी हम 11 तारीख तक यहीं हैं, आगे फिर बताएंगे। हम दरबार शुरू कर रहे हैं, तुम जब शुरू करो, मन में राम नाम का जप, जिन्हें बुलाया जाए वो पधारना। सीताराम। राम कहो। कर ले मुझे इतने चाली तो कर दे, चाली ब्राइटनेस कैसे सही तो है ब्राइटनेस। बेटा मन ही मन में जप करना है, नहीं तो वो पीछे बैठा देंगे सेवादार तुमको। आगाओ का ठटरी के बारे। दरबार के सामने में पहला जो क्रम लिखवाया है गुरुजी ने, सुनील जी विराजमान है दरबार के सामने में। हाँ, आप आ जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। जो मुफलर डाले, जो जींस वाली शर्ट पहने हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, आप आ जाएं, आपकी अर्जी दरबार में स्वीकार हो गई जी। दूसरी अर्जी, जो बालक हाथ में गोमुखी लिए हुए खड़ा है, हाँ आप आ जाएं, आपको भी गुरुजी ने लिखवाया, मैं प्रेरणा दी है, आपकी भी अर्जी स्वीकार। इस वाले दरवाजे से आए, राम कहो।
इसके बाद में बात बालाजी महाराज की। क्या हो गया है इनको, क्या हो गया है? हाँ हाँ, नहीं नहीं बहन जी, आगे अभी बैठने की व्यवस्था, ये पहले से जो बैठ चुके हैं। नहीं नहीं बहन, आप वहीं बैठ जाओ, ये बैठ चुके हैं, इन लोगों को असुविधा होती है तो एक व्यवस्था है, तो इसलिए आप आएंगे तो 10 लोग और आएंगे, आप वहीं बैठ जाओ ना, आप वहीं बैठ जाओ ना, वहीं बगल में बैठ जाओ। कोई नहीं, वहीं बैठा दो भाई, हो गया ना, वहीं बैठा दो, आप वहीं बैठ जाओ। हाँ बहन जी, आप वहीं बैठ जाओ। तो क्या तुम मोरी मत आई होगा? अरे धमकीएगा, चलो ठीक है, उस तरफ ध्यान है, वो लोग सेवादार देख लें। ठीक है, आप पीछे बैठ जाओ, जाओ। इसके बाद में अगली अर्जी दरबार में जो तीसरे क्रम पर शुरू हुई है, आप बहन जी चश्मा लगाए हुए हैं जी, आपके साथ में है कोई? आप लेके आए, आपकी अर्जी स्वीकार। चौथी अर्जी जो बूढ़े दादाजी बैठे हुए हैं, ये मध्य में ही पीली तौलिया डाले हैं, ये बूढ़े दादा जी, इनको बुला दीजिए, इनकी अर्जी स्वीकार हो गई। आप बैठ जाओ भैया, ये बूढ़े दादाजी, जरा हाथ पकड़ लो इनका। आ जाना, साथ में कोई दादाजी? हाँ लेके आओ। अरे बताओ, किसी को बहन जी कह दो तो दिक्कत है, बड़ा गजब का जमाना आ गया। हमारे यहाँ इससे अच्छा सम्मान क्या हो सकता है? आजकल जमाना ही उल्टा चल रहा है, पहले लड़कियों को इज्जत बचानी पड़ती थी, अब हमने अपनी इज्जत बचाए। खैर बताओ, एक और ऐसी ही आई थी बहुत पहले, वो विदेश की थी, तो बोली कि मैं तुम्हारे चक्कर में अपने पति को छोड़े आई हूँ और तू मुझे बहन कह रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? हमने कहा बहन जी, तुम्हारी उम्र 40 प्लस है और हमारी माताजी के समान हो, हम तुम्हें क्या बोले? हमारे यहाँ यही सम्मान का शब्द है, बाकी तुम जैसा समझ रहे हम वैसे हैं नहीं है। बहुत गाली बकी उसने हमें, जितनी वो से ऐसी बोली सीधी, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। अरे हमने पुलिस वालों से कहा ले तो जाओ इसको, चंडाला को। तो हो जाता है बहुत कई बार ना, आदमी उसकी भावनाओं का कद्र करना चाहिए। हम मजाक नहीं बनाते किसी का, पर कई बार ना ऐसी चीज़ें देख करके लगने लगता है कि यार देखो हम कितना ठीक। आप रो मत, बैठ जाओ, माता रो मत, चुप रहो। अच्छा, छोटी बच्ची लिए, बालक लिए सामने खड़े हुए हैं जी, बेटी और लाला को लिए खड़े हुए हैं जी, आप आ जाएं, आपकी अर्जी गुरुजी ने स्वीकार की है, बच्चों को ही लेके आए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। राम, साधु जी, गुरु जी, क्या हुआ जी? लड़ाई बड़ाई हो गई का? कुछ गिर गया है किसी को? ठीक है ना, हाँ ओके। ये कोने पर जो सॉल डाले हुए माता जी बैठी ना, इनको बुलाई। हाँ आप आए, आपकी अर्जी स्वीकार हो, आओ माँ। भैया एक किसी को हमारे पास भेजा जाए।
तब तक क्रम भी चलता रहेगा, हम बीच बीच में बुलाते भी नहीं। वो बच्चों को लेकर जो आ रहे हैं ना, उनको आने देना है। माता जी और आप आगे मत आओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत अच्छी व्यवस्था बनी है, बहुत सुंदर व्यवस्था, वहीं बैठ जाओ, बहुत सुंदर व्यवस्था बन गई। हाँ, कहाँ से आए हैं? कोलकाता से। पहली बार आए? फर्स्ट टाइम? आज ही आए? अच्छा, कल आए। किसी को अपना विषय या नाम तो नहीं बताया? किसी ने पूछा तो नहीं आपसे? बराबर ना, नजदीक आए। बोलिए क्या बात है जी? जी क्या हो गया है, ऐसा कुछ बता सकते हैं? अच्छा, डॉक्टर कुछ बता नहीं पा रहे हैं। ओके, हम बता सकते हैं। डॉक्टर तो ठीक है, डॉक्टर भी बता सकते हैं, उनके पास जांच की व्यवस्था। एक प्रश्न और है, 2 आए आपके, पूछें? हाँ पूछ सकते हैं आप, जल्दी पूछें, हमें लोगों को टाइम देना है। नज़दीक आए, हम बोल रहे सही गलत जो भी हो आपको टोकना है। रोजगार दिक्कत, मानसिक परेशानी, पत्नी बीमार लगातार रहती, माहवारी दिक्कत, गर्भाशय में समस्या बन जाती है, खून बार बार बहुत आने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, गर्भाशय में इन्फेक्शन है, तंत्र विद्या का प्रयोग का शक आपका सत्य है, पूर्ण स्वस्थ हो जाएगी, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। क्या ये जांच सही है? यही है हमारी जांच, ठीक है? हाँ, ये दिक्कत है। तीन साल से बीमार है, 3 साल से बीमार है, पेट दर्द सहन नहीं होता है और गंदे सपने भी इनको आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाती हैं, तनाव बहुत ज़्यादा है इनको, स्ट्रेस भी है, ब्लड बहुत कई बार बह जाता है जिस कारण से बहुत कमजोरी फील करती हैं। तंत्र विद्या का आपका शक सत्य है क्योंकि मेडिसिन में ये 0 आया है, जांच भी ठीक, रोग भी ठीक, डॉक्टर के पास जाती हैं तो ठीक हो जाती हैं, घर पे आती हैं तो सही फिर से जो की त्यों हो जाती है। ये दिक्कत होती है इनको। तो ये जो बीच का बीच ये जो खेल हो रहा, ये तंत्र के कारण हो रहा है। हमने इसका उपाय निकलवाया गुरुजी से। सन्यासी बाबा का कहना है कि आपको माँ बगलामुखी देवी का कलश रख